पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना के साथ एक नई बातचीत शुरू की है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स को एवॉक्स के सबसे एडवांस तैयारे चाहिए। जी हाँ, ये KG-3000 हो सकते हैं या उससे भी एडवांस। अब इसकी ज़रूरत क्यों फौरी तौर पर महसूस की जा रही है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे। और एवॉक्स तैयारों के साथ जो लिमिटेड रेंज में एवॉक्स सैप 2000 के साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मई की जंग में जिस तरह इंडिया की S-400 सिस्टम का स्टैंड ऑफ के अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज की साइंस में मुकाबला किया, ये भी अब दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। मैं जुल्करनैन शेख आपको सहाफ़ी पेंसिल पर खुशामदीद कहता हूँ। 2019 फरवरी में जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इनकी एयरफोर्सेज के दरमियान स्टैंड ऑफ, यानी ये दोनों एयरफोर्सेज जब स्टैंड ऑफ की पोजीशन में आई, तो उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास मौजूद एवॉक्स, ये एक ऐसा जहाज़ होता है कि जब भी एयरफोर्स के जहाज़ या जब स्टैंड ऑफ की लड़ाई होती है तो ये एक ऐसा जहाज़ होता है जो पीछे रहकर, जिसके अंदर मुख्तलिफ रडार, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के सिस्टम, मॉनिटरिंग के सिस्टम होते हैं, ये मॉनिटर करता है सामने दुश्मन के तमाम ऑब्स्टिकल्स को, तमाम एयरक्राफ्ट्स को और अपने एयरक्राफ्ट्स को, और उनको एक गाइडलाइन देता है। एवॉक्स सैप 2000 पाकिस्तान के पास मौजूद थे। तो 2019 फरवरी वाली उस पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ में इन एवॉक्स की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस खित्ते के अंदर, यानी साउथ एशिया के अंदर, पहली बार बियॉन्ड विजुअल रेंज की साइंस में इंडिया का त्यारा गिराया था। और आपको याद ही होगा, किसको याद नहीं है, अभिनंदन साहब यहाँ से चाय पीकर वापस गए थे। सो ये वो तरीका था जिसको इंडिया ने मई 2025 के अंदर अडॉप्ट किया। अब मई 2025 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली इस स्टैंड ऑफ की जंग में इंडिया को जो सबसे बड़ा एडवांटेज था राफेल वगैरह के अलावा, वो था उनके पास मौजूद रशिया का वो दिफाई निज़ाम, मिसाइल सिस्टम S-400, जिसकी अपनी रेंज जो है वो तकरीबन 450 से 500 किलोमीटर तक थी। अब ये मिसाइल रेंज सिस्टम भी, जब इसकी रेंज 400 किलोमीटर की है, तो ये कहीं से भी हिट कर सकता था। सो जब पाकिस्तान की और इंडिया के दरमियान स्टैंड ऑफ मई के थ्रू हुए, और पहली जो आपको 6 और 7 मई की दरमियानी रात, जिसके अंदर पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज मार गिराए, उस वक्त सैप 2000 से पूरी गाइडलाइन ली गई, लेकिन सैप 2000 को बहुत पीछे रखा गया, बिल्कुल उसकी एज पर रखा गया जितनी वो कवरेज कर सकता है। पाकिस्तान जराये के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान के पास मौजूद जो सैप 2000 एवॉक्स यानी मॉनिटरिंग का जो जहाज है, वो तकरीबन 5-550 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। उसका जो सर्कल है 5-550 किलोमीटर तक है। अगर उस सैप 2000 का एक्स्ट्रा वर्जन भी ले लिया जाए तो फिर 50 से 100 किलोमीटर और रेंज बढ़ती है। इस वजह से कि कहीं हमारा एवॉक्स का वो त्यारा हिट ना हो जाए इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 से, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने एवॉक्स सिस्टम को तकरीबन KPK के ऊपर रखा, और KPK के ऊपर रख के वो त्यारा गाइड करता रहा। और पाकिस्तान ने BVR सेंस में, बियॉन्ड विजुअल रेंज की जंग में, उसकी रहनुमाई में और अपने दूसरे जो इलेक्ट्रिक जैमिंग त्यारे हैं उनकी रहनुमाई में ये ऑपरेशन किया। लेकिन अब सवाल जो पाकिस्तान की एयरफोर्स या पाकिस्तान की मिलिट्री के जखेज दिमाग हैं, वो ये सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया इस वक्त बातचीत कर रहा है रशिया से कि उन्हें S-500 चाहिए। अब S-500 मिलने के बाद उनकी जो डिफेंस, मिसाइल डिफेंस रेंज है, वो तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। अब इस चीज़ पर पाकिस्तान एयरफोर्स कुछ कोशिश कर रही है। मैं मतलब आज भी थोड़ी सी मैं इंटरनेशनल वेबसाइट पे देख रहा था कि टर्किश जो हावासोज है, SOJ, वो उस तरह की उनसे भी कोई इक्विपमेंट ले रही है। कुछ पाकिस्तान भी कुछ अपना एवॉक्स बना रही है। अब एवॉक्स त्यारा ऐसा होता है जिसके अंदर आप अपने मुख्तलिफ रडार्स, मुख्तलिफ मॉनिटरिंग के सिस्टम लगाते हैं। अब ये मुख्तलिफ कंपनियों से मुख्तलिफ रेंज के, मुख्तलिफ इनकी मतलब कैटेगरीज के होते हैं जो फिट होते हैं, जब जाकर एक त्यारा बनता है। लेकिन इस सारे में पाकिस्तान एयरफोर्स रिस्क नहीं लेना चाहती, और जिस तरह मोदी कह रहे हैं कि वो अपनी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स जब दोबारा कभी, जो कि मोदी के अपने अज़ाइम से लगता है कि उसको अगर कोई इंडिया के साथ इस तरह की सूरत हाल आए, तो एवॉक्स 2000, सैप 2000 जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को लग रहे हैं कि S-400 तक तो इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइन के साथ उसको टैकल कर दिया, बल्कि S-400 को बहुत सरप्राइजिंगली इन्होंने फेल किया। लेकिन S-500 के मुकाबले के लिए एवॉक्स 2000 बिल्कुल ठीक नहीं है। और पाकिस्तान को ऐसे एवॉक्स तैयार चाहिए जिनकी रेंज 750 से 1000 किलोमीटर तक की हो, और वो जो है वो KG-3000 ही बनते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान अब ये चाह रहा है कि फौरी तौर पर कम अज़ कम 2 एवॉक्स KG-3000 जो मॉनिटरिंग के जहाज़ हैं वो चीन से लिए जाए। अब इस पर बातचीत हो रही है।
अब ज़रा ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की फौरी नीड है और ये बात बता दी गई है। जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स की नीड है कि वो उन्हें J-35 चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान एयरफोर्स का टारगेट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स नहीं है बल्कि इसराइली एयरफोर्स भी है और इसराइली एयर कैपेबिलिटी भी है। अब इसराइली एयर कैपेबिलिटी को टैकल करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 5th जनरेशन के जहाज़ फौरी तौर पर डिमांड कर रही है। उस पर भी हमने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था, आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ये चाह रही है एवॉक्स के जदीद तरीन KG-3000 जहाज़ उनको मिलने चाहिए। अच्छा, इस एवॉक्स जहाज़ 2 जो डिमांड किए जा रहे हैं उसके मिलने से पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रिक जैमिंग सिस्टम है वो ज़्यादा मौसर हो जाएगा। एवॉक्स SAP 2000 से पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह का काम लिया इस पर भी दुनिया हैरान है। और BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो स्टैंड ऑफ्स की जंग थी, जिसको मौजूदा वारफेयर में सबसे बड़ी आप फाइटिंग एयर जेट्स की डॉग फाइट कह सकते हैं। अच्छा, ये फ़र्क भी आया है, हमारे बड़े बताते हैं कि लाहौर के अंदर जो 65 की जंग हुई थी तो लाहौरियों ने छतों पर खड़े होकर इंडियन और पाकिस्तानी जहाज़ों का मुकाबला देखा था। अब ये वो टाइम था जब जहाज़ आगे पीछे रहकर एक दूसरे को हिट करते, लेकिन अब बियॉन्ड विजुअल रेंज की एक ऐसी जंग है जिसमें पाकिस्तान के पास मौजूद PL-15 मिसाइल जो 200-250 किलोमीटर तक जिसकी रेंज है उसको यूज़ करते हुए हमने J-10C और अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को इस्तेमाल करते हुए इंडियन राफेल समेत उनके 7 जहाज़ गिराए। तो अब जो सबसे ज़्यादा एयर कॉम्बैट के अंदर जो वैल्यू है वो एवॉक्स की है कि आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपका मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको जहाज जो आपकी तमाम तर फाइटिंग एयरक्राफ्ट को, तमाम ऑब्स्टिकल्स को, दुश्मन के तमाम एलिमेंट्स को मॉनिटर कर रहा हो, उसकी रेंज क्या है। और अगर वो हिट हो जाए तो ये आप ऐसे समझे किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और इसीलिए एवॉक्स SAP 2000 को जब मई की जंग हुई उसको मैक्सिमम दूर रखा गया। इवन कहते हैं कि उसका मैक्सिमम ऑपरेशन जो है वो KPK के अंदर रहकर होता रहा और इंडियन बॉर्डर से दूर रखा गया ताकि वो S-400 की रेंज में आए। अब इस बार पाकिस्तान चाह रहा है कि चीन से पाकिस्तान को फौरी तौर पर 2 इससे ज़्यादा रेंज के एवॉक्स KG-3000 सिस्टम जो है वो क्राफ्ट मिल जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स को ये टेंशन नहीं होगी कि अगले 1 साल में, 1.5 साल में अगर इंडिया रशिया से S-500 लेता है तो उसका जवाब दिया जा सके। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।